जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपाष्टमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसमें गायों और बैलों की पूजा की जाती है। इस वर्ष गोपाष्टमी 9 नवंबर को है। सबसे पहले जानते हैं कि गोपाष्टमी में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 नवंबर को रात 10:45 पर होगा। ऐसे में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। मथुरा समेत देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण शुरू किया था, इसलिए इस तिथि पर गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बेहद प्रेम था। तो गोपाष्टमी में गाय की पूजा सुबह 8:01 से 9:22 तक होगी और दोपहर की पूजा 12:05 से शाम 4:09 तक होगी। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा का बहुत महत्व है। गोपाष्टमी के दिन लोग गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दर्शाते हैं। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इनकी आराधना से जीवन में नवग्रहों के दोष दूर होते हैं, धन संकट की समस्या खत्म होती है। हिंदू मान्यताओं में गायों को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है तथा उसे माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ये भी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अब जानते हैं गोपाष्टमी से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगे तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो
और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गऊ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गऊओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण गऊओं को कितना प्यार करते थे। इसलिए इस दिन हमें गऊओं की पूजा करनी चाहिए और गऊओं की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो सके। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गौ माता की, जय श्री राधे कृष्णा।